सत्ता में बैठे शासकों को खींचकर सड़कों पर दौड़ा कर पीटो, इनको देश छोड़ने पर मजबूर कर दो। बीजेपी ने किया पलटवार, कहा ताऊ देवीलाल की फोटो रखकर ये राहुल गांधी की विचारधारा पर चल रही। नए साल में हरियाणा सरकार का महिलाओं को तोहफा, लाडो लक्ष्मी योजना का हुआ विस्तार। बच्चे लाए 80% नंबर तो मां को मिलेंगे 2100 रुपए हर महीने। श्रम विभाग में 1500 करोड़ के वर्क स्लिप घोटाले पर सीएम नायब सैनी का कड़ा एक्शन। आईएएस पंकज अग्रवाल की अध्यक्षता में हाई लेवल जांच कमेटी का गठन। श्रम मंत्री अनिल विज ने की थी जांच की सिफारिश। इनेलो अध्यक्ष अभय चौटाला का सरकार पर निशाना। घोटालों और भ्रष्टाचार को लेकर सरकार को घेरा, बोले घोटालों की जांच करके डस्टबिन में डाल रही सरकार। अब लाडो लक्ष्मी योजना में भी हुआ घोटाला। बहादुरगढ़ में हड़ताल पर गए सफाई कर्मचारी, ठेकेदार पर 3 महीने से वेतन न देने का आरोप। नगर परिषद से की नौकरी पक्की करने की मांग। पानीपत की कारपेट फैक्ट्री में आग का तांडव, भीषण आग से पूरी फैक्ट्री जलकर राख। मजदूरों को सुरक्षित निकाला गया बाहर। फरीदाबाद में डिवाइडर से टकराई तेज रफ्तार कार, वृंदावन जा रहे 5 दोस्तों में से एक की मौके पर मौत, 4 घायल। सीसीटीवी में कैद हुआ हादसा। हेडलाइंस के प्रायोजक पतंजलि गाय का घी, मां का भरोसा, प्यार से परोसा। नमस्कार, स्वागत है न्यूज 18 पंजाब हरियाणा में। मैं आपके साथ कुलदीप भारद्वाज। हरियाणा प्राइम की शुरुआत करेंगे चंडीगढ़ से, जहां आज मुख्यमंत्री नायब सैनी ने कई बैठकें की। सीएम ने हाई लेवल पावर लैंड परचेज कमेटी की बैठक की। फायर डिपार्टमेंट की रिव्यू मीटिंग में भी मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी शामिल हुए। इसके साथ ही इंफ्रास्ट्रक्चर को लेकर कैबिनेट सब कमेटी के साथ भी मंथन किया गया। आपको बता दें कि मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी आज शाम 4 बजे सिंगर मनकीरत तोलक के घर भी जाएंगे। तो आज कई बैठकें थी, अहम बैठकें थी मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी की, जिनमें वो शामिल हुए और कई मुद्दों पर मंथन किया गया। तो वहीं अजय चौटाला के बयान पर अनिल विज का पलटवार भी सामने आया है। अजय चौटाला को हिंदुस्तान के लोकतंत्र पर विश्वास नहीं रहा है, उन्होंने अपने हाथ खड़े कर दिए हैं। अनिल विज का ये पलटवार सामने आया और उन्होंने कहा कि अब वो युवाओं को भड़का रहे हैं। आपको बता दें कि अजय चौटाला का बयान आया था, जिसमें उन्होंने कहा था कि जो युवा हैं वो एकत्रित हो जाएं, इकट्ठे हो जाएं और बांग्लादेश और नेपाल की तरह जिस तरह वहां पर हालात हैं उस तरह के हालात हरियाणा में बनाए जाए। इसी पर ये अनिल विज का पलटवार सामने आया है। अजय चौटाला जी का मतलब ये है कि उनको हिंदुस्तान के लोकतंत्र में विश्वास नहीं रहा, उनको अपनी राजनीतिक पार्टी में भरोसा नहीं रहा, इसलिए युवाओं को भड़काने का काम कर रहे हैं। उन्होंने अपने हाथ खड़े कर दिए कि हमारे बस का कुछ नहीं है अब, और दूसरों को भड़का रहे हैं। जेजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष अजय चौटाला ने एक भड़काऊ बयान ने हरियाणा की सियासत की तपिश बढ़ा दी है। अजय चौटाला के बयान पर अब बीजेपी, कांग्रेस और इनेलो के नेताओं ने अजय चौटाला को खूब निशाने पर लिया। ये रिपोर्ट देखिए। तरीके से इन शासकों को गद्दी से खींच करके उतार करके सड़कों पर दौड़ा करके पीटने का काम करना पड़ेगा। जेजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष अजय चौटाला क्या हरियाणा को बांग्लादेश, श्रीलंका या फिर नेपाल बनाना चाहते हैं? अगर ऐसा नहीं है तो फिर क्यों अजय चौटाला लोगों को भड़काने की कोशिश कर रहे हैं? क्यों अजय चौटाला ये ख्वाहिश रखे हुए हैं कि हरियाणा में भी बांग्लादेश, श्रीलंका और नेपाल जैसी अराजकता फैले? जिस तरीके से हमारे पड़ोसी मुल्कों में, श्रीलंका में जिस तरीके से नौजवानों ने वहां की सरकार का तख्ता पलट करके रातों रात उन्हें भगाने पे मजबूर किया, जिस तरीके से बांग्लादेश के लोगों ने, नौजवानों ने वहां की सरकार का तख्ता पलट करके उन शासकों को देश छोड़ने के लिए मजबूर किया, जिस तरीके से नेपाल में वहां के नौजवानों ने लामबंद होकर के ना केवल उनको सड़कों पर पीटने का काम किया,
बल्कि रातों रात देश छोड़ने के लिए मजबूर किया। अजय चौटाला का यह बयान महेंद्रगढ़ में एक कार्यक्रम के दौरान का है। मंच पर खड़े होकर भीड़ को संबोधित कर रहे अजय चौटाला अपने शब्दों की मर्यादा को भूल जाते हैं और युवाओं को भड़काने वाला बयान दे डालते हैं। उनके शब्द युवाओं को भड़काने वाले, अराजकता फैलाने वाले और हिंसा को बढ़ावा देने वाले। लेकिन अजय चौटाला को अपनी सियासत के आगे कुछ भी नहीं दिखता। शायद इसलिए वो युवाओं को ये कहने लगते हैं कि बांग्लादेश श्रीलंका की तरह हरियाणा में भी तख्ता पलट कर शासकों को दौड़ा दौड़ा कर पीटना पड़ेगा। इसी तरीके से इन शासकों को गद्दी से खींच करके उतार करके सड़कों पर दौड़ा करके पीटने का काम करना पड़ेगा। इनको देश छोड़ने पे मजबूर करने का काम करना पड़ेगा। तभी जाकर के हमारा इस कुशासन से पीछा छूटेगा। अजय चौटाला का यही बयान अब हरियाणा की सियासत में कोहराम मचा रहा है। बीजेपी सरकार के मंत्री इसे अजय चौटाला की बेहूदगी बताते हैं और कहते हैं कि अजय चौटाला ताऊ देवीलाल की फोटो लगाकर राहुल गांधी की विचारधारा पर चल रहे हैं। परंतु ताऊ देवीलाल जी की बात को ही वो लोग कंडम करने में लगे हैं। फोटो लगाते हैं, मैं बार बार कहता हूँ, फोटो ताऊ देवीलाल के लगाएंगे। विचारधारा उनके दिमाग में राहुल गांधी वाली बढ़ रही है। कहीं न कहीं उनके विचार राहुल गांधी से जुड़े हुए, विदेशी ताकतों से जुड़े हुए हैं। इस प्रकार के बेहुदा बयान देकर उन्होंने केवल अपनी गरिमा को खत्म किया और मेरे ख्याल में देश में कोई लाइक नहीं करता। वहीं अजय चौटाला के भाई और इनेलो के राष्ट्रीय अध्यक्ष अभय चौटाला से जब इस बयान के बारे में पूछा गया तो उन्होंने ये कहते हुए अजय चौटाला पर बोलने से मना कर दिया कि जेजेपी की लूट और झूठ की दुकान अब बंद हो चुकी है। दुकान बंद होगी, उनका जिक्र मत करो, कोई और बात करो। नए साल में नई बात करो। मैं कह रहा हूँ नई बात करो, बस इस बात को छोड़ो आप। बहरहाल अजय चौटाला का बयान न सिर्फ विवादित है बल्कि एक प्रजातांत्रिक देश में इस तरह से युवाओं को भड़काने की एक कोशिश भी दिखती है। हालांकि अब इंतजार यही रहेगा कि अपने इस भड़काऊ बयान पर अजय चौटाला कब तक और क्या सफाई देते हैं। चंडीगढ़ से अंकित दुदानी, ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18 पंजाब हरियाणा। वहीं अजय चौटाला के बयान पर बीजेपी के राष्ट्रीय प्रवक्ता और सीएम नायब सैनी के मीडिया सलाहकार राजीव जेटली ने भी पलटवार किया। उन्होंने न्यूज़ 18 के साथ खास बातचीत में कहा कि अजय चौटाला का खुद का कोई वजूद नहीं है, वो ऐसे बोल रहे हैं जेनजी ने ही उन्हें हटाया था, उनकी संख्या 0 कर दी थी। चौटाला जी को बहुत सोच के बोलना चाहिए था। ये एक लोकतांत्रिक व्यवस्था वाले देश में रह रहे हैं। अजय चौटाला जी ने जेनजी को लेकर के जो बयान दिया कि आदमी जो सत्ता वाले हैं उनको उखाड़ फेंकना चाहिए। देखिए आप ये देखिए 10 सीटों पर जननायक जनता पार्टी हुआ करती थी और हरियाणा के अंदर 10 की 10 सीटों पर यहाँ के जेनजी ने उनको हरवा दिया है। आज वो अपनी सत्ता ना होने के बावजूद, एक भी सीट ना जीतने के बावजूद, ये लोकतांत्रिक व्यवस्था वाले देश में खुलेआम सड़कों पर चल रहे हैं, अपनी बातों को रख पा रहे हैं, अपने विचारों को रख पा रहे हैं। अगर इसी तरीके का रवैया अपनाया होता जैसा बांग्लादेश और नेपाल के अंदर हुआ है जनता ने, तो क्या ये हरियाणा में रहने लायक होते? इतना गुस्सा जो जनता का इनका प्रति था, जनता ने उठा करके एक भी सीट नहीं दी, ये उनका गुस्सा था। तो आप ये सोचिए कि आज हमारे देश की इतनी खूबसूरत व्यवस्था है, इतनी नाराजगी जनता की आपके प्रति होने के बावजूद आज मंच पर खड़े होकर के भाषण दे रहे हैं। ये लोकतांत्रिक व्यवस्था दूसरे देशों में आपको देखने को नहीं मिलती है। बिल्कुल, मैं तो आपसे कहूंगा कि आप कानूनी कार्रवाई तो जो है कानूनी प्रावधानों को देख करके करी जा सकती है और किसको इस बात पर आपत्ति है। लेकिन सबसे बड़ी बात यह है कि हमारा देश तो लोकतंत्र से चलता है, हमारा देश तो वोट से चलता है, जनता के मैंडेट से चलता है। मैंडेट इनके साथ नहीं है। अब ये क्या कहना चाहते हैं कि जिस तरीके से जनता ने हमें नकारा है, क्या बंगाल जैसे हालात उसके बाद हो जाए? क्या बांग्लादेश जैसे हालात हो जाए? क्या ये सड़कों पर चले तो जनता इनको खींच खींच कर बाहर निकाले, उनको मारे, उनको पीटे? ये बोलना चाहते हैं क्या अजय जी? अजय जी ने बड़ी गलत स्टेटमेंट दी है। उन्हें पहले देखना चाहिए था कि आपकी अपनी पार्टी कहाँ खड़ी है। आपकी तो अपनी पार्टी हार चुकी है और ये जेनजी का ही रिस्पॉन्स है उनकी पार्टी का प्रति। जिस तरीके से उन्होंने युवाओं की भावनाओं को भड़का करके हरियाणा में 10 सीटें जीती थी, वो युवा भड़के हुए थे, वो नाराज थे इनसे, वो गुस्से में थे उनसे। उनको जो उन्होंने स्वप्न दिखाए थे उसमें से एक भी स्वप्न पूरा नहीं किए, इसीलिए 10 की 10 सीटों पर हार गए, एक भी सीट अपनी नहीं बचा।
वहीं हरियाणा के कैबिनेट मंत्री कृष्ण बेदी ने न्यूज 18 के साथ खास बातचीत में अजय चौटाला पर निशाना साधा और उनके बयान पर सवाल उठाए। क्या कहा उन्होंने, आइए आपको सुनाते हैं। एक तरफ तो ताऊ देवीलाल जी का ये फोटो लगाकर वोट मांगते हैं और ताऊ देवीलाल जी का अपने आप को खून बताते हैं। जिस ताऊ देवीलाल जी ने देश की आजादी के लिए स्वयं जेल में जाने का काम करा, जिन्होंने ज्वाइंट भारत के अंदर डेमोक्रेटिक सेटअप को लाने के लिए बहुत लंबी लड़ाई लड़ी, वो ज्वाइंट पंजाब में भी विधायक रहे और हरियाणा को अलग प्रदेश बनाने में जिनकी महत्वपूर्ण भूमिका रही, केवल प्रजातांत्रिक डेमोक्रेटिक सिस्टम से। परंतु आज मेरे को हैरानगी होती है, अजय सिंह जैसा व्यक्ति जो लोकसभा का सांसद रहा, जो राजस्थान से विधायक रहा, डब्बावाली से विधायक रहा, जिनकी पत्नी दो विधानसभा क्षेत्रों से विधायक रही, जिनका बेटा डिप्टी सीएम रहा, वो इस प्रकार का अप्रजातांत्रिक बयान देकर किस प्रकार के वो देश के अंदर हालात पैदा करना चाहते हैं। सत्ता में ये लोग भी बहुत रहे, तानाशाही इनके खून में है। मुझे तो हैरानगी होती है कि ताऊ देवीलाल जी की पद चिन्हों पर चलने वाले उनके वंशज आज सत्ता से दूर होते ही किस प्रकार से उल्ट देश की डेमोक्रेटिक सिस्टम को फेल करने के अंदर लगे हुए हैं। और इन लोगों को जनता पहले नकार चुकी है, अब समाज भी नकार देगा। क्या लगता है कि इस तरह से सार्वजनिक बयान युवाओं को भड़काने का दिया जाना चाहिए? ऐसा है, घर में भी ना ये खड़े दुम जा रखे हैं, अपने परिवार के अंदर ही मारकाट की इनकी नौबत आई पड़ी है और इसी प्रकार से ये अगली सोच लोगों के बीच में लेकर जाना चाहते हैं। इन बातों से प्रदेश का डेमोक्रेटिक सिस्टम, देश का डेमोक्रेटिक सिस्टम कहीं ना कहीं आघात होता है, उसको कहीं ना कहीं चोट लगती है। इस प्रकार के लेवल पर आकर इस प्रकार की बयानबाजी करना, असल में तो उनके बयान सुनता ही कौन है, कोई लाइक ही नहीं करता। तो वहीं कांग्रेस नेता राहुल गांधी हरियाणा के दौरे पर आएंगे। हरियाणा उत्तराखंड के जिला अध्यक्षों को ट्रेनिंग देंगे। 2 दिन जिला अध्यक्षों को कुरुक्षेत्र में ट्रेनिंग देंगे राहुल गांधी। 13 जनवरी से कुरुक्षेत्र में कांग्रेस का ट्रेनिंग कैंप लगेगा और इसी कैंप में राहुल गांधी पहुंचेंगे। कांग्रेस के जो जिला अध्यक्ष हैं उन्हें ट्रेनिंग देंगे। 2 दिन तक राहुल गांधी ट्रेनिंग देंगे और इस कैंप में हरियाणा उत्तराखंड के जिला अध्यक्ष पहुंचेंगे। इन अध्यक्षों को ट्रेनिंग दी जाएगी। 13 तारीख से लेकर 22 तारीख तक उत्तरांचल और हरियाणा कांग्रेस के जिला अध्यक्षों का एक ट्रेनिंग कैंप लगाया जा रहा है। राहुल गांधी नेता प्रतिपक्ष है, कांग्रेस के वरिष्ठ नेता हैं, निश्चित रूप से वो भी इसमें हिस्सा लेंगे। पार्टी के हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे भी आएंगे और भी सीनियर लोग आएंगे। राहुल गांधी के हरियाणा दौरे पर आने से पहले ही बीजेपी ने कांग्रेस पर निशाना साधना शुरू कर दिया है। कैबिनेट मंत्री महिपाल ढांडा ने राहुल गांधी के दौरे पर कटाक्ष करते हुए कहा कि राहुल गांधी खुद लोकतंत्र के हत्यारे हैं, वो कांग्रेसियों को क्या सिखाएंगे। पहले राहुल गांधी को ट्रेनिंग दे लो, वो क्या ट्रेनिंग देगा? वोट चोर गद्दी छोड़, ये ट्रेनिंग है? क्या ट्रेनिंग देंगे? संविधान मर रहा है, क्या ट्रेनिंग देंगे भाई? लोकतंत्र खतरे में। अरे छाछ तो बोले बोले, छलनी भी बोले जिसमें 1000 छेद। बिहार के नौजवानों ने कांग्रेस को ऐसा पाठ पढ़ाया, छठी का दूध याद दिला दिया, यानी 6 पे रोक दिया, 10 भी नहीं होने दिया, छठी का दूध याद दिलाया है। वो इनकी पाठशाला में बताएंगे क्या ये बात कि लोगों ने हमें उखाड़ के इसलिए फेंक दिया? मैं लोगों को गाली दे रहा था, मैं उनको बदनाम कर रहा था। ये कह रहे हैं कि संविधान की हत्या कर रहे, हत्यारे तो तुम हो भाई। जातिवाद को लेकर रामचंद्र जांगड़ा को भूपेंद्र हुड्डा का जवाब सामने आया है। उन्होंने कहा कि जो जातिवाद की बात करते हैं वो सबसे बड़ा जातिवादी होता है। इसके साथ ही हुड्डा ने कहा कि मेरे दादा और पिता ने जातिवाद के खिलाफ लड़ाई लड़ी है। रामचंद्र जांगड़ा ने भूपेंद्र हुड्डा पर जातिवाद फैलाने के आरोप लगाए थे, जिन आरोपों के बाद अब ये भूपेंद्र सिंह हुड्डा ने उन्हें जवाब दिया है। भूपेंद्र हुड्डा ऐसे परिवार से है जिसके दादा ने, बाप ने आजादी की लड़ाई लड़ी है और जातिवाद के खिलाफ लड़ाई लड़ी है। मेरे दादाजी सबसे पहले व्यक्ति हैं जिन्होंने अपने कुएं पर दलित को चढ़ाया था। क्या अच्छी बात है? आर्य समाज ज्यादा जातिवाद रामचंद्र जांगड़ा कर रहे हैं।
जो खुद नहीं, चलो जो खुद जातिवाद की बात करता है ना, वो सबसे बड़ा जातिवाद। जाति पाति की शुरुआत देवलाल के समय से चौटाला ने उसको और उस वृक्ष को खाद पानी दिया, लेकिन पीक पर भूपेंद्र हुड्डा ले गया और उसके बाद से हरियाणा में जातीयता की एक दरार आई है। लेकिन 2014 के बाद से हमारी सरकार आने के बाद उस दरार को पाटने के लिए मनोहर लाल जी ने भी पूरे प्रयास किए, नारा दिया कि हम हरियाणा एक, हरियाणवी एक के मंत्र के साथ सरकार चलाएंगे और उसी के अनुसार चलाई। सबका साथ, सबका विकास, सबका सम्मान, सबका विश्वास, सबके प्रयास से देश ऊपर उठेगा, ये मोदी जी का नारा था, ये मनोहर लाल ने दिया। उसके बाद नायब सिंह सैनी जी का कार्यशैली देख रहे हो, कोई भी भेदभाव नहीं किया जा रहा है। वहीं इनेलो के राष्ट्रीय अध्यक्ष अभय चौटाला ने चंडीगढ़ में प्रेस कॉन्फ्रेंस कर सरकार पर जमकर निशाना साधा। उन्होंने भ्रष्टाचार और घोटालों को लेकर सरकार पर खूब आरोप लगाए और लाडो लक्ष्मी योजना में भी घोटाला होने की बात कह डाली। पिछले एक वर्ष में जो भाजपा की सरकार रही है, जिस सरकार को कांग्रेस की मेहरबानी से बनी, उस सरकार ने एक साल की अपनी बहुत सी उपलब्धियां गिनाई। जो कमियां और खामियां थी उनका जिक्र नहीं किया, केवल जो कागजों में इन्होंने खाना पूर्ति करी उसके बारे में आपके बीच में चर्चा करी। बड़े बड़े पोस्ट दिए अखबारों में, झूठ के पुलंदे लोगों के बीच में जाहिर करने का काम किया। इस सरकार में एक साल में और नए घोटाले हुए। उसमें धान का घोटाला था। जिस धान घोटाले के अंदर जो लोग उसके जिम्मेवार थे उनके खिलाफ कोई कार्रवाई नहीं। 3 अफसरों को सस्पेंड किया गया, तीनों बहाल कर दिए गए। अंडर इंक्वायरी उनको बहाल करके इवन उनकी प्रमोशन की फाइल भी चला दी। उसके अलावा अभी अनिल विज का बयान आया पिछले हफ्ते में कि उसी के एक डिपार्टमेंट में पहले 1300 करोड़ का घोटाला बताया और फिर 1500 करोड़ का बताया। जब एक मंत्री अगर ये कहता है कि मेरे डिपार्टमेंट में 1300 करोड़ का घोटाला है और वो चीफ मिनिस्टर को लिखता है कि इसकी जांच होनी चाहिए, फिर वो मंत्री किस चीज का है? हरियाणा के कैबिनेट मंत्री अनिल विज अक्सर अपने अंदाज की वजह से सुर्खियों में बने रहते हैं। खास तौर पर उनका गाना गाने वाला अंदाज काफी सुर्खियों में रहता है। एक बार फिर अनिल विज ने गाना गाकर समा बांधा और खूब ठहाके लगाए। कर तू हिम्मत ना, गर्दिश में होता रे, ना घबराना प्यारे, कर तू हिम्मत ना हारे, गर तू हिम्मत ना हारे, तो होंगे वारे न्यारे, गर्दिश में होता रे, ना घबराना प्यारे, फिर काहे का गम है, बाजुओं में दम है, फिर काहे का गम है, आएंगी बाहर लेके जाएंगी फिजा, ओ दूर दूर नीला नीला गगन पुकारे, गर्दिश में होता रे, ना घबराना प्यारे, गर तू हिम्मत ना हारे, कर तू हिम्मत ना हारे, तो होंगे वारे न्यारे। हरियाणा के नवनियुक्त डीजीपी अजय सिंघल ने अपने काम की शुरुआत माता मनसा देवी मंदिर में माथा टेक कर की। अजय सिंघल ने मंदिर में पूजा अर्चना की। अजय सिंघल ने कल ही नए डीजीपी के तौर पर चार्ज संभाला है। आपको बता दें कि इससे पहले ओपी सिंह कार्यवाहक डीजीपी के रूप में काम कर रहे थे और बीते कल आपको बता दें 31 दिसंबर को उनका आखिरी दिन था, वो रिटायर हो गए, जिसके बाद अजय सिंघल को डीजीपी नियुक्त किया गया है हरियाणा का। जयकारा मनसा मैया जी का स्वस्थ रखिए। नए डीजीपी की नियुक्ति के बाद अधिकारियों के तबादले भी हुए हैं। हरियाणा में 4 वरिष्ठ आईपीएस अधिकारियों के तबादले हुए। आलोक मित्तल को डीजी जेल का अतिरिक्त चार्ज भी सौंपा गया है। तो 4
जो आईपीएस अधिकारी थे उनके तबादले किए गए हैं, वरिष्ठ आईपीएस अधिकारी थे और इन सब में आलोक मित्तल को डीजी जेल का अतिरिक्त चार्ज भी सौंपा गया है। उधर करनाल के नए एसपी के तौर पर नरेंद्र बिजारनिया ने पदभार संभाल लिया है। नरेंद्र बिजारनिया वही ऑफिसर हैं जिनका नाम आईपीएस वाई पूर्ण कुमार के सुसाइड केस में आया था। पूर्व डीजीपी शत्रुजीत कपूर के साथ उनका जो नाम है वो मुख्य रूप से सामने आया था। वाई पूर्ण कुमार ने अपने सुसाइड नोट में नरेंद्र बिजारनिया पर झूठे केस में फंसाने की कोशिश करने का आरोप लगाया था। इसी सुसाइड नोट के आधार पर नरेंद्र बिजारनिया के खिलाफ एफआईआर भी दर्ज हुई है, जिसकी अभी तक जांच चल रही है। इस सब के बीच सरकार की ओर से नरेंद्र बिजारनिया पर तब कार्रवाई करते हुए उन्हें लंबी छुट्टियों पर भेज दिया गया था, लेकिन अब नरेंद्र बिजारनिया को करनाल का एसपी बना दिया गया है। साथ के साथ भी संकल्प लेना चाहते हैं कि जो पुलिसिंग की व्यवस्था और बेहतर कर सके हम जिले में, कंप्लीट अच्छे लोगों को माहौल दे सकें, वो पूर्णतः प्रयास रहेगा। सर धुंध के दिन है, लोगों से भी क्या कुछ अपील करना चाहेंगे? कोहरे के दिन अपील करूंगा कि घने कोहरे में ट्रेवल से बचें और अगर ट्रेवल करना जरूरी पड़े तो यातायात नियमों का सावधानी से करें और वाइट मार्किंग को देखते हुए गाड़ी चलाएं और गाड़ी पे प्रॉपर रिफ्लेक्टर्स का यूज़ करें, येलो लाइट का यूज़ करते हुए चलें और रोड साइड पार्किंग ना करी जाए। आज एक मीटिंग भी ली गई है सर जी, आज एक छोटी सी इंट्रोडक्टरी टाइप की मीटिंग थी, आगे विस्तृत प्लान बना के उस पर चर्चा कर लेंगे। सर नए डीजीपी साहब आए हैं, उन्होंने भी वीसी के माध्यम से सभी एसपीस के साथ मीटिंग की है कि हरियाणा में जो क्राइम की घटनाएं होती हैं उसको कंट्रोल किया जाए, इस पर क्या कहना चाहेंगे सर? जो भी सर के नए डीजीपी सर के आदेश आ रहे हैं उन सब की दृढ़ता से पालन कराई जाएगी करनाल जिले में और सुनिश्चित किया जाएगा कि जो उनकी प्लानिंग है वो धरातल पे उतर सके। और अब जिक्र गुरुग्राम का करेंगे, जहां प्रिंसिपल की गाड़ी की तोड़फोड़ की गई। स्कूल गेट के बाहर ही युवकों ने प्रिंसिपल की गाड़ी पर हमला कर दिया, लाठी डंडों से प्रिंसिपल की गाड़ी को तोड़ा। प्रिंसिपल ने स्कूल के अंदर भागकर अपनी जान बचाई। गाड़ी में तोड़फोड़ का सीसीटीवी भी सामने आया है। ये जो घटना है ये गुरुग्राम के सेक्टर 14 स्थित पीएम श्री केंद्रीय स्कूल का ये पूरा मामला बताया जा रहा है, जहां जो युवक है उन्होंने स्कूल के गेट के बाहर ही प्रिंसिपल की गाड़ी को घेरा और लाठी डंडों से उसे तोड़ना शुरू कर दिया। तस्वीरें आपकी स्क्रीन पर हैं, आप देख सकते हैं कि गाड़ी खड़ी नजर आ रही है और 4 युवक आपको स्क्रीन पर दिखाई दे रहे होंगे जो लात, घूंसे और डंडे गाड़ी पर बरसाते नजर आ रहे हैं। हरियाणा में इस समय कड़ाके की ठंड पड़ रही है और यही ठंड लोगों की जान भी ले रही है। रोहतक में ठंड से बचने के लिए जलाई गई अंगीठी की वजह से 3 युवकों की दर्दनाक मौत हो गई। बताया जा रहा है कि तीनों युवक नेपाल के रहने वाले थे, जो रोहतक के कच्चा चामरिया रोड पर बने फार्म हाउस में खाना बनाने के लिए आए थे। रात में ठंड से बचने के लिए तीनों ने अंगीठी जलाई और सो गए, जिसके बाद अंगीठी की गैस से इनकी मौत हो गई। उधर फरीदाबाद में तेज रफ्तार का कहर देखने को मिला। फरीदाबाद में एक बेकाबू कार डिवाइडर से टकरा गई, जिसमें एक शख्स की मौके पर ही मौत हो गई। इस पूरे हादसे का खौफनाक वीडियो भी सामने आया है। सीसीटीवी में ये पूरी घटना कैद हो गई है, जिसमें साफ नजर आ रहा है कि कार डिवाइडर से टकराते हुए सड़क पर पलट जाती है। तस्वीरें आपकी स्क्रीन पे हैं, आप देख सकते हैं कि तेज रफ्तार कार आती है, डिवाइडर से टकराती है और फिर टकराने के बाद कई पलटियां खाती है सड़क पर।